फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि भारत और चाइना के बीच जो विवाद है वो लगातार बना ही रहता है। चाइना कभी उत्तराखंड पे कब्जा करता है तो कभी हिमाचल को अपना पार्ट बताता है। एक अक्साई चीन की अगर हम बात करें तो 1962 के में जो हैवी वॉर हुआ था उस टाइम उसने पूरा कब्जा ही कर लिया था। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का पार्ट मानता है और अपना पूरा पार्ट दिखाता है और अपने नक्शे में भी अरुणाचल प्रदेश को अपना ही पार्ट दिखाता है। लेकिन भारत और चाइना के बीच अब एक पॉइंट पर पहुंच गया है कि 2020 में भारत की जितनी सीमा थी उतनी ही सीमा जो चाइना है वापस कर देगा। तो देखेंगे पूरा मैटर एक्चुअली है क्या। हिस्टोरिक इंडिया एंड चाइना एग्री ऑन परमानेंट बॉर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी यहाँ कई सालों से ये बातचीत चल रही है लेकिन इंडिया चाइना कभी भी एक नोट पे नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जैसे ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे भी लगा दिया, चाइना पे भी लगा दिया, रशिया पे भी लगा दिया, तो कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट यहाँ देखने को मिलता है कि सारी कंट्रीज जो एशियन कंट्रीज हैं उस पर हैवी टैरिफ लगा रहे हैं। तो एक थोड़ा सा रीजन ये भी मान सकते हैं। बेसिकली ये अच्छी बात है, अगर बाउंड्री है उस पर डिस्प्यूट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जयशंकर कंफर्म ब्रेक थ्रू इन इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट विल बी एबल टू गो बैक 2020। जैसे गलवान वैली की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपनी जो सेना थी उसको आगे बढ़ा दिया। तो फिर वहां पे सोल्जर्स ने उनको क्या किया कि वहां पे सोल्जर्स टू सोल्जर फाइट हुई। तो वहां पे देखो चाइना क्या करता है, अगर ये 3 किलोमीटर वो बढ़ा, ठीक है, 3 किलोमीटर तो उसने कब्जा कर लिया। अगर जब कंट्री दूसरी अलाउ नहीं करती है तो वो क्या करता है कि 2 किलोमीटर पीछे आ जाएगा। 2 किलोमीटर ये उसकी स्ट्रेटेजी है, 2 किलोमीटर पीछे आ जाएगा। और जो 1 किलोमीटर है उस पर तो कब्जा कर ही लिया ना उसने। तो इस तरह से वो कब्जा करता है धीरे धीरे। अगर बात करें जैसे कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान की टेरिटरी है, वो एक लिमिटेड टेरिटरी है, जैसे कि फिक्स टेरिटरी है कि इतने ये पाकिस्तान की, ये इंडिया की। लेकिन अगर बात करें चाइना के साथ तो हमारी कोई भी टेरिटरी फिक्स नहीं है, मैकमोहन लाइन के अलावा बाकी और को भी कुछ फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, इंडिया चाइना स्टिल विदाउट अ परमानेंट बाउंड्री, न्यू दिल्ली बीजिंग इन अ हिस्टोरिकल रिमाइंडर ऑफ unresolved diplomacy. India and China have yet to reach an agreement on a permanent boundary despite more than 7 decades of discussion. The frontier is still defined only by the line of actual control, LAC temporary agreement the both sides interpret differently. अब यहाँ पे की पॉइंट की बात करें कि नो परमानेंट बाउंड्री, रीजन ये है कि कॉलोनियल के टाइम पर क्या हुआ था कि उनके पास कॉलोनियल एरा में उनके पास मैप था, इंडिया के पास भी मैप है और चाइना के पास भी मैप है। लेकिन अगर आज़ादी के बाद के भारत की हम बात करें तो भारत के पास कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग मैप नहीं है। यहाँ पे सिंस इंडिपेंडेंट 1947 इंडिया हैज कंसिस्टेंटली सेट द बाउंड्री विद चाइना इज नॉट फुली डिमार्केटेड। चाइना ऑल्सो डज नॉट एक्सेप्ट इंडिया ऑफिशियली बाउंड्री क्लेम। जो इंडिया ऑफिशियली बाउंड्री क्लेम कर रहा है वो चाइना नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ओनली टेम्परेरी एग्रीमेंट व्हाट exists today is the line of actual control, which is not a permanent boundary but only a temporary line where both sides control territory. Agreement in 1993, 96, 2005 and later year focused only on maintaining peace and avoiding clashes, not an official settlement. देखो यहाँ पे क्या है, बाउंड्री नहीं है कि चाइना कितनी है, इंडिया की कितनी, फिर भी यहाँ पे पीसफुली ट्रूप्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं। डिस्प्यूटेड एरियाज की अगर हम बात करें, वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख अक्साई चीन अंडर चाइनीज कंट्रोल क्लेम्ड बाय इंडिया। जो अक्साई चीन का एरिया है ये 1962 में वॉर में जो चाइना है उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या अगर यहाँ पे पीसफुली एग्रीमेंट हो गया, लगता है कि चाइना इस एरिया को वापस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर कर देगा तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश अंडर इंडियन कंट्रोल क्लेम्ड बाय चाइना, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एलओसी लाइन एक्चुअल कंट्रोल, ये डिसाइड है यहाँ पे जो हमारी, ये भी डिसाइड है पाकिस्तान के साथ, ये डिसाइड है पाकिस्तान के साथ। लेकिन इधर चाइना के साथ ऐसी कोई जो बाउंड्री है वो डिसाइड नहीं है। जबकि जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया ये 1962 से ही चाइना ने कब्जा कर लिया और अपना बताता है। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये भी चाइना अपना बताता है, तिब्बत का पार्ट बताता है। ये जो एरिया है वो ईस्टर्न बाउंड्री की बात करते हैं, सॉरी वेस्टर्न बाउंड्री की बात करते हैं। और जो ये वाला एरिया है ये सेंट्रल बाउंड्री की बात करते हैं या फिर मिडिल बाउंड्री की बात करते हैं।
और ये जो एरिया है ये ईस्टर्न बाउंड्री की बात करते हैं, ठीक है, जहां पे जो चाइना है आए दिन कब्जा करता रहता है और यहाँ पे झड़प की जो सिचुएशन है वो देखने को भी मिलती है। वी हैव गॉन बैक टू वेयर सिचुएशन वाज इन 2020, जो 2020 में जिस तरह से ट्रूप दोनों तरफ की खड़ी हुई थी एज इट इज वैसी ही होंगी, ऐसा जयशंकर ने बोला हुआ है। विद चाइना's ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट अलोंग LAC, ठीक है, LAC, ये LOC है, सॉरी। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे NSA Ajit Doval dual diplomatic mission meets Putin Chinese FM Wong in सेंट पीटर्सबर्ग। देखो सेंट पीटर्सबर्ग में भी यहाँ पे जब समिट हुई थी तो यही बात हुई थी कि ये दोनों एक पॉइंट पे आ जाए, नेगोशिएट कर लें बाउंड्री से कि पीस टॉक हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इन डेप्थ एक्सचेंज ऑफ व्यूज इंडिया चेंज एग्री ऑन स्पेशल ग्रुप्स फॉर डीलिमिटेशन बॉर्डर पीस, यहाँ पे डीलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। India is a significant diplomatic development. India and China have agreed to set up two new groups address the border issues on explore early harvest in boundary delimitation and the other maintain peace and tranquility in border area. अब यहाँ पे what is the difference between delimitation and demarcation, इसके बारे में जान लो। Delimitation refers to the process of defining a boundary on paper on map, जैसे कि हम जब इलेक्शन वगैरह होता है तो किसी भी स्टेट का डीलिमिटेशन किया जाता है, जैसे कि अभी करंट में J&K की बात हुई थी। अब यहाँ पे और क्या होता है कि पेपर पे काम होता है, यहाँ पे पेपर पे काम होता है, ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट डिसाइड होते हैं, जबकि डिमार्केशन में क्या होता है, जब ये काम हो जाता है इसके बाद आता है फील्ड वर्क होता है, यहाँ पे फील्ड वर्क होता है। ऑन द अदर हैंड इज द फिजिकल मार्किंग ऑफ द बाउंड्री ऑन द ग्राउंड यूजिंग पिलर्स मार्कर सर्वे वर्क एंड इट ओनली ऑकर्स आफ्टर डीलिमिटेशन हैज बीन कंप्लीटेड। देखो क्या है कि यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में टॉक तो हो गई है, लेकिन ये इतनी जल्दी चीजें नहीं हो जाएंगी, इन सब चीजों में अभी टाइम लगेगा। These are two distinct stages in the resolution of boundary issues. First comes the agreement to the boundaries location delimitation followed by its physical implementation demarcation. The distinction is important because the delimitation phase often involves detailed technical work and politically sensitive negotiation over precise wording and mapping, which is why such talk can take a long time, ठीक है। अब यहाँ पे द इंस्टीट्यूशनल टूल ऑलरेडी इन प्लेस, इसकी हम बात करें कि इंडिया चाइना बाउंड्री मैनेजमेंट होती कैसे है, यहाँ पे देखेंगे कि आ लेयर्ड मैकेनिज्म इंडिया एंड चाइना हैव डेवलप्ड मल्टी टायर्ड फ्रेमवर्क ऑन मैनेज देयर कॉम्प्लेक्स बाउंड्री डिस्प्यूट विद मैकेनिज्म एड्रेसिंग पॉलिटिकल टेक्निकल एंड मिलिट्री डायमेंशन। देखो बाउंड्री डिसाइड नहीं होती है फिर भी इतना ज्यादा झड़प नहीं होती है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एसआर मैकेनिज्म एस्टेब्लिश इन 2003 की बात करें, यहाँ पे सीनियर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल इंगेज इन हाई लेवल डिस्कशन, जैसे वोंगी की बात करें तो अभी वो भारत आए हुए नई दिल्ली में दो दिन की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही, तभी तो इस सब्जेक्ट पे पहुंचे हैं कि यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं वो परमानेंट बाउंड्रीज की यहाँ पे बात की गई है, और जयशंकर भी गए हैं वहाँ। एग्रीमेंट पॉलिटिकल पैरामीटर ऑन गाइडिंग प्रिंसिपल 2005 अब foundation document outline principle that should guide any future boundary settlement, though it does not define or demarcate the boundary itself. Working mechanism for consultation and coordination WMCC established in 2012 की बात करें, a joint platform at joint secretary level support by the technical term हो गया focused and practical border management and coordination. It work in tandem with military level talk, ठीक है। अब यहाँ पे कॉप्स कमांडर लेवल टॉक हो गई, लोकल मिलिट्री चैनल इंक्लूडिंग हॉटलाइन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करें, जैसे कि अभी डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, अभी आगे आएगा। अब रिसेंट कॉन्क्रीट डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं, टाइमलाइन एंड व्हाई पीपल से ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पे अक्टूबर 21 में 2024 में इंडिया एंड चाइना रीच्ड अ सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट टू रिस्टोर प्री 2020 पेट्रोलिंग पैटर्न। द की फ्रिक्शन
पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जून 26-27 की बात करें, देखो एससीओ की मीटिंग हुई थी, जहां पे ड्यूरिंग बायलैटरल टॉक द साइडलाइन ऑफ द सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजस्थान यहाँ पे गए थे, राजनाथ सिंह यहाँ पे गए थे, एंड हिज चाइनीज काउंटर पार्ट दैट इंडिया सीक अ permanent solution and a structured roadmap to resolve the border issues. This language signaled a shift in India's approach from merely managing the dispute to actively seeking its resolution. The message was reiterated in official Indian statement. अगर यहीं पे बात करें जून जुलाई, अभी चाइना ऑफिशियल पोजीशन क्या है यहाँ पे? चाइना acknowledged that the boundary issues is complicated, ठीक है, and will require time to resolve. And Beijing expressed willingness to engage in time डिलिमिटेशन डिस्कशन। देखो अभी क्या है, चाइना के जो वांगची आए हैं उन्होंने बात तो कर ली, लेकिन चाइना कभी भी अपनी बात से पलट भी सकता है। जैसे ये चाइना वापस गए, फिर कुछ हो गया और अपनी बात से पलट गया। चाइना के केस में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगस्त 18-19 की बात करें, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी विजिटेड न्यू दिल्ली, हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग इंक्लूड द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग एंड टॉक विद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। The visit formally acknowledged by the Indian Ministry of External Affairs underscored Beijing willingness to maintain diplomatic movement at the high level. अब why delimitation is technically and politically hard? Concrete reason. क्यों हार्ड है? देखो रीजन क्या है कि कोई भी काम इतनी इजी नहीं हो पाता। अब यहाँ देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकल क्लेम एंड मैप, बोथ साइड रिलाई ऑन डिफरेंस हिस्टोरिकल नैरेटिव एंड मैप। दोनों कंट्रीज के बाद अलग अलग मैप है। इंडिया बोलता है ये मेरा पार्ट है, चाइना बोलता है ये मेरा पार्ट है, ठीक है, तो डिफिकल्ट है। एब्सेंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सेटलमेंट की बात करें तो 2005 एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड अ ब्रॉड framework but lack specific detail कम है इनके पास। There is no binding treaty that defines and codifies its full length of boundary which clear coordinate, ठीक है। अब challenging and terrain and logistic constraint की हम बात करें तो the dispute border run through glacier, high latitude, plateau, rugged mountain terrain, making serving any physical demarcation expensive, slow and limited to creation season। अब यहाँ पे बात करें militarization and strategic infrastructure की, since the 2020 Stanford both countries have strengthened their military development and border infrastructure, जैसा रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, आउटपोस्ट हो गई। This has hardened position as any adjustment now risk being seen as a strategic concession, politically and militarily sensitive। Domestic politics की बात and नेशनल प्रेस्टीज की बात करें तो यहाँ पे नेशनल सेंटीमेंट इन बोथ कंट्रीज मींस दैट नाइदर गवर्नमेंट कैन एफर्ट टू बी अ conceding territory. The boundary issue is closely tied to political legitimacy and public perception, making the meaningful compromising political costly, ठीक है। अब why analysts call it is a breakthrough and why stay caution। अब यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है और नीड फॉर कॉशन भी है। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि भाई 2024 पेट्रोलिंग एग्रीमेंट देशपांग हो गया, डेमचोंग हो गया। द रिजम्पशन ऑफ द हाई लेवल विजिट सच एज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ट्रिप टू न्यू दिल्ली August 25 एंड revival of dialogue mechanism like special representative WMCC and Corps commander level meeting have collectively created practical space for future delimitation. These steps from the sentimental groundwork for any फॉरवर्ड मूवमेंट द बाउंड्री इशू, राइट। अब यहाँ पे नीड फॉर कॉजन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वह व्हाट इज ऑफन टर्म ब्रेक थ्रू यूजुअली रिफर टू प्रोग्रेस इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, नॉट अ फाइनल रेजोल्यूशन। ये कोई फाइनल रेजोल्यूशन नहीं है। चाइना ऑफिशियल रिफर टू द इशूज कॉम्प्लिकेटेड, सिग्नल ओपननेस टू डायलॉग बट नो कमिटमेंट टू स्पीड। तो ये था। अब यहाँ पे देखो चाइना लिफ्ट कर्व्स ऑन फर्टिलाइजर्स अर्थ टनल। देखो अभी चाइना ने क्या किया था कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसको, उसकी जो सप्लाई थी अब रोक दी थी, लेकिन इस टॉक के बाद चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी जो सप्लाई है उसको फिर कंटिन्यू कर दिया है। तो ये अचीवमेंट थी इसमें। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये हमारे फोन नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा नोटबुक का एप्लीकेशन है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, आप कॉल करिए, इंफॉर्मेशन लीजिए। तो आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।